हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन नंबर 22 ऑन द मूव अगेन जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम धनुष फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 मंथ्स जो हैं वो धनु की फैमिली काम करती है और 6 मंथ्स जो हैं वो कहीं दूसरी जगह जो है वो काम ढूंढने के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आफ्टर दशहरा, कि दशहरे के बाद वो लोग क्या करते हैं। द कारवां ऑफ दिस फैमिली वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज, कि अब जो इन फैमिलीज़ का जो कारवां है वो अब कहाँ सेटल हो जाते हैं, जो शुगर केन, जो गन्ने के फील्ड्स हैं या जो गन्ने की शुगर की जो फैक्ट्रीज़ हैं। फॉर 6 मंथ्स दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स। 6 महीनों तक अब वो झोंपड़ियों में रहेंगे जो किसकी बनी है, शुगर केन, जो ड्राइड शुगर केन है उसकी और जो उसकी लीव्स हैं। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन्स इन द फील्ड। जो मैन हैं उन फैमिलीज़ में वो सुबह जल्दी उठते हैं और शुगर केन जो फील्ड्स में लगे हुए हैं उनको काटने के लिए जाते हैं। द वीमेन एंड द चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन। जो वीमेन्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो जो बंडल ऑफ शुगर केन जो मैन काट के ला रहे हैं उनको टाई अप करते हैं, उनको बांधते हैं। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्रीज। फिर उन बंडल्स को जो है वो कहाँ लेके जाते हैं, जो शुगर की फैक्ट्री है। धनु ऑफन गोज विद हिज फादर। धनु अपने पापा के साथ जाता है। Sometime they spend nights outside the factory on bullock cart। और कई बार वो जो अपनी रात है वो कहाँ बिताते हैं, फैक्ट्री के बाहर घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे। There धनु plays with the bullocks and wanders around। वहाँ धनु क्या करता है, बुलॉक्स के साथ खेलता है और वहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। At the factory, Dhanu's father gets the sugar cane weights and takes a receipt, a note to say how much sugar cane they have given। फिर फैक्ट्री में धनु के फादर क्या करते हैं, जो शुगर केन जिनको उन्होंने काटा है उनके बंडल्स को वे करेंगे, उनका वेट किया जाएगा कि वो कितना उनका भार है। फिर वो एक रिसीप्ट लेते हैं, मतलब ऐसा नोट लेते हैं कि हमने जो है वो फैक्ट्री को कितना शुगर केन दिया है। They show this receipt to the agent who then keeps an account of their loan। फिर वो रिसिप्ट जो है वो किसको दिखाते हैं, उस एजेंट को जो एक रिकॉर्ड रखता है कि उनसे कितना लोन जो है वो उन्होंने लिया है। The agent also gives them some money for the next week's expenses। और जो एजेंट है वो उनको पैसे भी देता है अगले हफ्ते के खर्चे के लिए। Then Dhanu's आई and Mami takes the children to the nearby village market to buy आटा and oil for the next week। फिर उनके पास जब पैसे आ जाते हैं तो जो धनु की मम्मा है और जो मामी है वो बच्चों को लेके कहाँ जाते हैं, जो उनकी नियर बाय मार्केट है। क्यों, फ्लोर आटा लेने के लिए और ऑयल लेने के लिए, जो उन्हें नेक्स्ट वीक्स में चाहिए होगा खाना बनाने के लिए। समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। और कई बार जो उनकी मामी है वो बच्चों के लिए लड्डू और कुछ मिठाइयाँ भी ले लेते हैं। शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स एंड इरेजर और ए नोटबुक फॉर धनु। और कई बार जो है वो धनु के लिए पेंसिल्स, इरेजर और नोटबुक भी ले लेती है। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज फेवरेट, क्योंकि वो मामी का क्या है, फेवरेट है। बट धनु वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर 6 मंथ्स बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। लेकिन धनु जो है वो उन पेंसिल्स, उन इरेजर और नोटबुक को अगले 6 महीनों तक यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाएगा अगले 6 महीनों तक। मामी वॉन्ट्स धनु टू स्टडी एंड बिकम somebody इन लाइफ। कि मामी जो है वो चाहती है कि धनु पढ़े और ज़िंदगी में कुछ बने। शी डजंट वांट धनु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसे हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारी फैमिली घूम रही है इधर उधर, वैसे धनु भी घूमे। मामा एंड मामी टेल धनुज पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव अवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धनु विद हिज दादी एंड चाची। तो जो उसके मामा और मामी हैं वो धनु के पेरेंट्स से कहते हैं कि जब हम अगली बार दशहरे के बाद अपना गांव छोड़ेंगे तो हम धनु को उसकी दादी और उसकी चाची के पास छोड़ देंगे। दादी जो है वो बीमार है और चाची जो है वो उनकी टेक केयर के लिए उसको घर में छोड़ा गया है।
ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, क्योंकि उसे जो है वो स्कूल मिस नहीं करना पड़ेगा, वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। ही शुड कंटिन्यू ही स्टडी, उसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, क्योंकि उसे जो है वो पढ़ते रहना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और जिंदगी में कुछ बनना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाई डज मामी विश दैट धनु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी, कि जो मामी है धनु की वो क्यों चाहती है कि धनु जो है वो पूरा साल स्कूल जाए और पढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसे हम सफ़र कर रहे हैं वैसे धनु भी सफ़र करे, ठीक है। और वो चाहती है कि धनु जो धनु है वो पढ़ लिख के कुछ बने। What happens when you are not able to go to school for a long time, क्या होगा अगर आपको लंबे समय तक जो है वो स्कूल नहीं भेजा जाए। जैसे अब आज का पीरियड आप देखें, आप स्कूल जो है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। अगर ऑनलाइन स्टडी भी नहीं होती तो आपको जो है वो अपने सिलेबस के साथ कोप अप करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, धनु हैज़ टू गो विद हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धनु कंटिन्यू ही स्टडी, व्हाट काइंड, के जैसे कि धनु अपनी फैमिलीज के साथ जा रहा है तो धनु की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ अरेंजमेंट हो सकते थे, तो हो सकते हैं कि वहाँ उसको नई जगह जो है वो एडमिशन मिल जाए, ठीक है, और धनु जो है वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सके। डू यू नो ऑफ एनी जॉब और वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो मैक्सिमम सभी जॉब्स में, जैसे गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं वहाँ पे जो पर्सन है उसको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। नेवी, जैसे नेवी है, आर्मी है, या जैसे कई बार बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। What are the similarities and differences in the lives of different kind of farmers? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, जो अलग अलग तरह के फार्मर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो रिच फार्मर भी होते हैं, पुअर फार्मर भी होते हैं, तो उनमें डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि जो रिच होंगे उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, वाटर, जो भी उनके पास चीज़ें होंगी वो लिमिटेड अमाउंट में नहीं होंगी, वो उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट में होंगी। अगर दूसरी तरफ हम देखें पुअर फार्मर्स की हम बात करें तो उनके पास जो है वो हर चीज़ की स्कार्सिटी रहेगी। You have read about many kinds of farmer in the different lesson in the book. तो आगे पूछा गया है, जैसे दो का नेम ऑफ द फार्मर, इसमें आपने बताना है कि उनकी अपनी लैंड थी या दूसरों की लैंड थी। व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या ग्रो करते थे। व्हाट डिफ़िकल्टी, उनको क्या डिफ़िकल्टी आती थी, और कुछ और। जैसे अब दामजी भाई के हम बारे में बात करें, ओन्स लैंड, अपनी लैंड थी उनकी, वो क्या ग्रो करते थे, व्हीट और बाजरा, राइस, उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी और उन्हें जो था वो खाना जो है वो घर में इजीली मिल जाता था। हसमुख की हम बात करें तो क्रॉप, जो क्या था, क्रॉप विच ग्रीव, वो ऐसी क्रॉप लगाता था जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है। लेकिन वो हाई कॉस्ट ऑफ सीड, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब उसकी जो सॉइल थी वो फर्टाइल कम हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही केमिकल वाले फर्टिलाइज़र जो है वो अपने खेतों में यूज़ कर रहा था। और उसको क्या हुआ था कि उसका जो सन था परेश, उसने फार्मिंग लेफ्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके जो पापा हैं वो लोन के नीचे दब गए हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहता था कि इनकी तरह मैं भी सफ़र करूं। फिर वो क्या बना था एंड में, एक ट्रक ड्राइवर। उसने जो था वो अपने फादर के ऑक्यूपेशन को जो है वो अडॉप्ट नहीं किया जैसे कि दामजी भाई ने किया था। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। बाकी हमारा जो लास्ट लेसन है खुशी इन द टाउन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।